नमस्ते बच्चों। चलो तो कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? इतिहास। इतिहास का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ नंबर 10, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों, हमारे भारत देश में अब ब्रिटिशों ने क्या किया था? बहुत सालों तक, 150 सालों तक क्या किया था? राज्य किया था। और वो यहाँ ब्रिटिश यहाँ किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। परंतु व्यापार करते करते उन्होंने कूटनीति का सहारा लेके हमारे देश में क्या किया? राज्य करना शुरू किया। तो राज्य करते समय भारतीय लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया। और इसीलिए हमारे जो भारतीय लोगों का जो पढ़ी लिखी पीढ़ी थी वो आगे आई, क्रांतिकारी आगे आए और उन्होंने हमारा देश स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग ढंग से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग अलग ढंग से आंदोलन करना शुरू किया। कभी महात्मा गांधी ने असहकार आंदोलन, अनशन, उपोषण, ये ऐसे अलग अलग ढंग से अब क्या करना? आंदोलन करना शुरू किया और देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरह हमारे क्रांतिवीरों ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। और ये पाठ में हम लोग कौन कौन से क्रांतिवीरों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है, आहुति दी है, ऐसे क्रांतिवीर का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? ये पाठ में करेंगे। चलो तो बच्चों, देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारे क्रांतिवीर पूरी तरह से हमारे उनके जान की क्या कर रहे थे? बाजी लगा रहे थे। जैसे 1857 के पूर्व अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध हुए विद्रोह और 1857 के स्वतंत्र युद्ध का हमने अध्ययन किया है। इसके पहले हम लोगों ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके पश्चात के समय में भी राम सिंह कुका ने पंजाब में सरकार के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह की योजना बनाई थी। उसी तरह बच्चों, क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के। क्रांतिवीर कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। वो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष जारी रखा था, सशस्त्र आंदोलन उन्होंने छेड़ा था। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हम लोगों को संघर्ष करना है तो हाथ में क्या पकड़ना है? शस्त्र पकड़ना ही है। तभी हमारा देश क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। लाठी खाने से हमारा देश स्वतंत्र होगा ही नहीं, वो अन्याय और अत्याचार करते ही रहेंगे। उन्होंने वस्ताद लहुजी साल्वे से क्या किया था? कौन सी विद्या सीखी थी? शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उन्होंने पिंडारी यानी रामोशियों को क्या किया था? संगठित करके विद्रोह किया था। पिंडारियों को वो समूह को उन्होंने संघर्ष इकट्ठा किया था, संगठित करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया था? संघर्ष जारी रखा था। ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, क्या हुआ? विफल हुआ। परंतु वो विद्रोह उनको यशस्वी नहीं हुआ और इसी लिए उनको एडसन के कारावास में क्या किया था? उनको भेजा गया। अंग्रेज सरकार ने उनको एडन के कारावास में क्या था? भेज दिया था। और वहीं पर उनकी 1883 में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। परंतु जब तक जान में सांस है तब तक उन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए सशस्त्र आंदोलन क्या किया था? लास्ट तक वो छेड़ते रहे थे। उसी तरह बच्चों, चाफेकर बंधु। अगला टॉपिक है क्या है? चाफेकर बंधु। बच्चों, 1897 यानी 97 में पुणे में क्या हुई थी? प्लेग की महामारी आई थी। और देखो बच्चों, देश में कहाँ भी आपत्ति आती है तो आपत्ति काल में सरकार का काम रहता है कि लोगों को सहयोग देना, पूरी तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से उनको सहयोग देना और उनको हर तरह का मार्गदर्शन करना। प्लेग जैसे साथी का बीमारी थी, फैलने वाली बीमारी थी, तो लोगों को तुरंत उपचार की जरूरी थी, डॉक्टर की जरूरी थी और लोगों के ऊपर ध्यान देना जरूरत था। परंतु अंग्रेज शासन वहाँ अनदेखा कर रहे थे। और उसी समय अंग्रेज सरकार के कमिश्नर कौन थे? रेड ने लोगों के ऊपर क्या करना शुरू किया? अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया। और इसका प्रतिशोध लेने के लिए हमारे क्रांतिवीर आगे आए और वो क्या हुए? क्रोधित हो गए। और उनमें से दामोदर और बालकृष्ण, ये कौन? चाफेकर भाई है।
भाइयों ने 22 जून 1897 यानी 97 को रेड की क्या की, हत्या की, क्योंकि लोगों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करते समय उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनकी क्या की, हत्या की। और इसका बदला, क्योंकि तभी क्या था, हमारा देश किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था, और इसीलिए अंग्रेजों का न्यायालय अंग्रेजों का था, न्याय देने वाले भी अंग्रेजी अधिकारी थे, जज थे। इसीलिए न्याय भी क्या होता था, अंग्रेजों के बाजू में लगता था, और हमारे क्रांतिवीरों को क्या मिलती थी, शिक्षा मिलती थी। और उसी का उन्होंने दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, इन तीनों भाइयों और उनके सहयोगी कौन थे, महादेव रानडे, उनको भी क्या की थी, तत्काल उनको फांसी की शिक्षा दी थी। और उसी तरह बच्चों, एक ही परिवार के 3 भाई देश के लिए क्या हुए थे, बलिदान हुआ था। देखो, अब यानी हमारा देश स्वतंत्र करना इतना आसान नहीं था। बहुत से लोगों ने क्या किया, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने जान की आहुति दी थी, परंतु वो पीछे हटे नहीं और घर में बैठे भी नहीं। इसी समय बच्चों, कोई भी छोटे बच्चों से बड़े तक देश को स्वतंत्र करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और अंग्रेजों ने कितना भी अन्य अत्याचार कर रहे थे, फांसी की शिक्षा दे रहे थे, जेल भेज रहे थे, परंतु हमारे क्रांतिवीर और उनको साथ देने वाले लोग पीछे हट नहीं रहे थे। और उसी समय बिहार में क्या हुआ था, मुंडा आदिवासी लोग भी आगे आ रहे थे, और मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या किया था, अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध बड़ा विद्रोह किया था। इसी तरह सशस्त्र क्रांति का आंदोलन और भी आगे हम लोग क्या करेंगे, समझा के लेंगे। तब तक जितना मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़कर क्या करेंगे, आप लोग प्रश्नोत्तर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।